सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षाशमि मा शुचा। उद्देश्य है कि हमारे शास्त्र में शुरू से बताया गया कि हम एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर अगर हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे, सब सनातन हिंदू लिविंग बीइंग है, जितने भी मनुष्य है मैं सबका पिता हूँ। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि मैं हिंदुओं का पिता हूँ, भगवान बोलते जितने भी मनुष्य है मैं सबका पिता हूँ और सबको मेरी भक्ति करनी चाहिए। भगवान सबको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये जो हमारा धर्म है वो सबके लिए है। ब्रह्म जानति ब्राह्मण, जो भगवान को जान ले वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई भी जन्म से नहीं हो, जाति से नहीं होता है। अगर कोई विदेशी है लेकिन वो भी अगर भगवान को जान ले तो वो भी ब्राह्मण बन जाता है। कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं, कृष्णा जयपुर से आए हैं जी। और आप? जयपुर से। क्या नाम है आपका? सुबाल दास। सुबाल दास, पावन धरती पर आप पहुंचे हैं प्रयागराज की। कुंभ शुरू होने वाला है, भव्य तैयारियों के साथ हो रहा है, क्या कहेंगे कुंभ के बारे में इस बार? कुंभ में आके तैयारियां देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे लाखों साधु संत एंड पूरे देश भर से देशवासी आने वाले पावन गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम में डिप लेने के लिए। तो तैयारियां देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। आस्था की डुबकी लगाने के लिए सब पूरी जोश के साथ आए हैं और माहौल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी बाकी शहर में तैयारियां हैं, सब जगह मंदिर है और जो भी यहाँ पे जगह है फेमस, सब जगह काफ़ी अच्छा माहौल है, बढ़िया, बहुत एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। तो लग रहा है इस बार की पिछले 12 साल पहले जब कुंभ हुआ था उसमें और आज में काफ़ी अंतर है। हाँ, काफ़ी अंतर तो है, क्योंकि इस बार योगी जी हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि व्यवस्था सब जगह से, मतलब जितने भी अलग अलग सेक्टर्स है सब जगह टेंट बंधे हुए, तो वो सब देख के काफ़ी अच्छा है। तो आप भी पूरे 45 दिन रुकेंगे फिर यहाँ पे? हाँ, हम भी रुकने वाले हैं, हमारा यहाँ पे टेंट भी लगने वाला है हमारी संस्था का, तो हम रुकेंगे। कौन सी संस्था है? कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी। अच्छा। हाँ। तब यहाँ पे टेंट लगेगा और यहाँ पूरे 45 दिन आप रुकेंगे जी। और किस तरीके से देखते हैं, क्या अब जो सनातन धर्म है इतनी भव्यता वो दिखा रहा है यहाँ पर कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे 45 दिन में, ना जाने कितने करोड़ लोग यहाँ पर उतर जाएंगे, क्या बहुत भव्यता और ये ताकत है अध्यात्म की? हाँ, ये अध्यात्म की ताकत है, क्योंकि ये सनातन धर्म का ये जो कुंभ है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसका हमें कुछ पता नहीं है कि कब, मतलब ये एटर्नल टाइम से, अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनादि काल से लोग आते हैं और इस संगम में डिप लेते हैं। और कहा गया है कि जो इस संगम में डिप लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो इस लोग आ रहे हैं और इस संगम में डिप ले रहे हैं। और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कुंभ, मतलब जो कुंभ है और ऐसे प्रयागराज जैसी तीर्थ में आने का असली मतलब तो डिप तो लेना ही है, हमें नदी में तो नहाना ही है, लेकिन उसका असली मतलब होता है साधुओं से मिलना, साधुओं का संग करना और उनसे भगवान के कुछ वाणी सुनना। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि अलग अलग संप्रदाय से इतने सारे वैष्णव संप्रदाय, राम आदि संप्रदाय, हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय से इतने सारे वैष्णव आ रहे, तो दुनिया भर से लोग आएंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, डिप लेंगे, तो एक अपने आप उनमें आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिकता में वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे मानव जीवन का यही उद्देश्य बताया गया है शास्त्रों में। तो इस इतने बड़े पावन उत्सव की वजह से कुछ ना कुछ तो लोगों को स्पिरिचुअल फ़ायदा होगा, आध्यात्मिक फ़ायदा होगा और वो अपने जीवन की लक्ष्य के ओर आगे बढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि इस बार कुंभ मेले की सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो रही है बल्कि मन से इसको किया जा रहा है? जैसे 2000 हमने 12 साल पहले जब देखा था तो फॉर्मेलिटी थी, हादसा भी हो गया था, कई लोग जान भी चली गई थी। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मन से, मतलब ऐसा लग रहा है कि उत्सव, जैसे उत्सव में हमारे घर में दीपावली होती है तो हम कितने एकदम चैन से और एकदम उत्सव जोश उल्लास से मनाते, तो वैसे ही लग रहा है कि पूरा प्रयागराज एक उत्सव के तौर पे तैयार किया जा रहा है कि हर कोई खुश है, हर कोई इस कुंभ को फील कर पा रहा है, इतना भव्य तरीके से इसको मनाया जा रहा है। लेकिन सनातन को भी एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। योगी जी ने भी खुद नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। और मोदी ने कहा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप कैसे कहते हैं, क्या बटेंगे तो कटेंगे बिल्कुल सही है? ज़रूर बटेंगे तो बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं कि बांग्लादेश में इतने सारे जो हमारे इस्कॉन के, हमारे जो और भी भक्त हैं और भी डिवोटीज़ है, तो जो भी है बांग्लादेश में डिवोटीज़ हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि जो भी बांग्लादेश में डिवोटीज़ है उनके ऊपर जो बाकी लोग हैं, बाकी अलग अलग लोग हैं, वो हमला कर रहे हैं और उनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है। तो
इसका यही है उद्देश्य कि हमारे शास्त्र में शुरू से बताया गया कि हम एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर अगर हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे सब सनातन हिंदू। क्योंकि हम बोलते तो हैं हम सनातन धर्म से, सब लोग, आप कभी किसी से पूछोगे सब अभी बोलेंगे, सब हिंदुत्व का इतना बताएंगे, हम सनातन धर्म से है, हम ऐसा है वैसा है, लेकिन आप किसी को गीता का एक श्लोक पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमें एकजुट नहीं है, हमें एकता नहीं हो पाती है हिंदुओं सनातनियों में, क्योंकि हमें अपने ही शास्त्रों के बारे में नहीं पता है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर सनातनी एक साथ आना चाहते हैं और हिंदुत्व में सब लोग एक साथ आना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने शास्त्र को पढ़े, हम अपनी भगवत गीता पढ़े, जो भगवान ने उपदेश दिया है उसको समझे, और अब उसको हम समझेंगे तो फिर अपने आप ही हम में एकता आ जाएगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा धर्म क्या है तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो जब हम अपने शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे तो हम बाकियों को भी वो समझा पाएंगे और अपने धर्म का प्रचार कर पाएंगे। जो भी अलग अलग और भी रिलीजन हैं वो अपने शास्त्र को इतने अच्छे से पढ़ते हैं ताकि वो उसको समझ पाते और दूसरों को प्रचार कर पाते, ताकि वो इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हिंदुओं भी अगर हम अपने भगवत गीता को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तो फिर हमारा धर्म बढ़ेगा। वरना कितनी एज है? मेरी एज तो अभी 19 साल है। 19 साल? हाँ। आपने पूरा कंठस्थ किया? हाँ, गीता को हम पढ़ते हैं, गीता भागवतम हम श्लोका पढ़ते हैं और सब करते हैं। कोई श्लोक आप सुनाना चाहें जो आपको अच्छे लगते हो? भगवान भगवत गीता का सार बोलते हैं इस श्लोका को, कि भगवान 18.66 में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षाशमि मा शुचा। कि भगवान बोलते हैं कि जो भी सभी प्रकार के धर्म है, अलग अलग धर्म है, मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके हे अर्जुन मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करूंगा, डरो मत। भगवान बोलते हैं डरो मत। तो ये है जो श्लोका है, इसको हम भगवत गीता का सार बोलते हैं। और फिर और भी श्लोका है, जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ हो रहा है तो अलग अलग योगी और सब कोई आने वाले हैं, तो कृष्ण योगियों के बारे में एक श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गत अंतरात्मा श्रद्धा माम भजेत माम ये माम प्रीतिपूर्वक। कि भगवान बोलते हैं कि अलग बहुत सारे योगी है, लेकिन जो योगी जो मुझे हमेशा याद करता है और जो मेरी भक्ति करता है वो योगी सर्वोच्च है और मुझे सबसे प्रिय है और वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो हमारा भी यही उपदेश है कि जो अगर हमको असली योगी बनना है तो हम हमेशा हर पल भगवान को याद करें। और भगवान को याद करने का कलयुग में सबसे अच्छा तरीका यही बताया गया है कि भगवान का नाम जपे। जैसे हम अपने साथ माला रखते हैं, नाम जपते हैं, तो कलयुग में भगवान ने खुद ये महामंत्र दिया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको अगर कोई भी जपता है और भगवान को इससे याद करता है तो वो सर्वोच्च योगी है, उससे बड़ा कोई योगी नहीं है। तो इसको हम कलयुग में इसको बार बार जप सकते हैं और भगवान को याद कर सकते हैं। ये हमें सब कुछ प्रदान कर देगा ये मंत्र है। क्योंकि क्या नाम है आपका? सुबाल दास। सुभाल दास सिर्फ 19 वर्ष के हैं और जो लोग सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, ज्ञान को लेकर सवाल उठाते हैं, वो समझ सकते हैं कि कितना ज्ञान सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में इनको है। और लगातार ये भगवान का भी नाम लेते हैं और पढ़ाई भी आप करते होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, कहाँ तक पढ़ रहे हैं आप? मैं तो अभी क्लास 12 तक पढ़ा हूँ और आगे अभी मेरी कॉलेज कंटिन्यू हो रही है, तो मैं कॉलेज के साथ साथ ये मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूँ। और आपने ऐसे बोला जो भी ज्ञान है ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो हमारे गुरु है शिला प्रभुपाद उनके कारण मिला है। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में पूरी दुनिया में घूम के सनातन धर्म का प्रचार किया था। और आज हम देखते हैं कि लोग इतने गीता पढ़ रहे, इतना प्रचार कर रहे, तो सब वो सिर्फ शिला प्रभुपाद के कारण है। उन्होंने तो विदेशियों जो मांस मच्छी खाने वाले ऐसे लोगों को भी गीता पकड़ा दी, गीता समझा दिया और भगवान का नाम का जप करवा दिया। तो उनकी वजह से ही हमें बस जो भी थोड़ा बहुत उनसे हमने सुना है हम वही बोलते हैं। सवाल भी उठ रहा है, लोग कह रहे हैं कि भैया जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं, जो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको यहाँ पे दुकान नहीं लगानी चाहिए, उनको यहाँ पर इस बार मौका नहीं देना चाहिए। हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। हमारा कोई भी हिंदू, यही तो हिंदुओं की कमी है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभुवो, और बोलते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं जितने भी लिविंग बींग है, जितने भी मनुष्य है, मैं सबका पिता हूँ। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि मैं हिंदुओं का पिता हूँ, भगवान बोलते जितने भी मनुष्य है मैं सबका पिता हूँ और सबको मेरी भक्ति करनी चाहिए। भगवान सबको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये जो हमारा धर्म है वो सबके लिए है। ये भगवान कहीं भी ऐसा नहीं बोलते कि हिंदुओं के लिए या इसके लिए या उस कोई भारत में रहने वालों के लिए। हमारा धर्म सबके लिए, और ये धर्म पहले था, वो तो कलयुग के प्रभाव से धर्म कम होते होते भारत में ज़्यादा हो गया और बाकी जगह कम हो गया। लेकिन जो साधु संत है उनको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे में कहा गया है कि जो ब्रह्म जानति ब्राह्मण, जो भगवान को जान ले वो ब्राह्मण है।
ब्राह्मण कोई भी जन्म से नहीं हो, जाति से नहीं होता है। अगर कोई विदेशी है लेकिन वो भी अगर भगवान को जान ले तो वो भी ब्राह्मण बन जाता है, और वो भी उतने ही योग्य है जितने हमारे योग्य है। हमारे शास्त्र में कभी भी ऐसा नहीं किया गया। जैसे हम जानते हैं वाल्मीकि जी, वो पहले शिकारी थे, वो शूद्र थे, लेकिन नारद मुनि जी ने उनको बोला आप राम नाम का जप करो, राम नाम का जप करते वो विश्व गुरु बन गए। तो वैसे ही हमारे में जो बोलते हैं कि ऐसे लोग शूद्र है या ऐसे लोग नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे में तो शूद्र को विश्व गुरु बनाया गया है। तो ऐसे लोग को तो हम आसानी से वो आके भक्ति कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मक्का में सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, हिंदू धर्म या सनातन धर्म का कोई भी शख्स वहाँ जा नहीं सकता, उनका पूर्ण रूप से बैन है। तो क्या आप भी मानते हैं कि जो ये कुंभ नगरी है और खासकर कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पर मुसलमानों को दुकान नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पर सनातन धर्म के लोग होने चाहिए? हाँ, हम यहाँ पे तो सनातन धर्म के लोग होने ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे तो सब जितने भी धर्म है वो सनातन धर्म से ही आए हैं। हाँ। और सनातन धर्म के वो अलग अलग उन्होंने रूप ले लिए बाद में जाके, लेकिन जो भी है सनातन मतलब शुरू से था और हमेशा रहेगा। तो वही धर्म सब जगह रहेगा और यहाँ भी वही होना चाहिए। तो क्या संदेश देंगे? अब कुंभ की शुरुआत हो रही है, कुंभ की मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगा कि लोग आएँ और इस पावन गंगा यमुना में स्नान लें। भगवान का जो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका जप करें। और दो टाइप की गंगा होती है, जैसे यहाँ जो गंगा है वो भगवान के चरण कमलों से निकली है, और एक गंगा है जो भगवान के मुखारविंद से निकली है, भगवत गीता रूपी गंगा। तो वो गंगा को भी वो लोग उसका स्मरण करें और वो गंगा को भी पढ़े, भगवान का नाम जप करे और कुंभ में स्नान करे और साधु संतों से मिले, उनका संग करे और अपना जीवन को सफल बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में कितना ज्ञान इन्हें है और किस तरीके से इन्होंने उल्लेखित किया, बताया कि आखिरकार कुंभ है क्या, आखिरकार किस तरीके से लोगों को आना चाहिए और यहाँ पर स्नान करना चाहिए, कैसे पापों से मुक्ति होगी। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार इस कुंभ क्षेत्र से आपको पल पल की अपडेट देंगे, लोगों की जानकारी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।